आपका अमित क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बेसिकली अपने पास में चैप्टर सेकंड होता है क्लास 10 का। ठीक, क्लास 10 का। चलिए सबसे पहले इसका नाम लिख देते हैं। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? पॉलिनोमियल। ठीक, अच्छा, अगर हम लोग इसकी बात करें कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, तो बहुत बेसिक भाषा में अगर हम लोग समझें तो जब हम लोग नंबर्स को अल्फ़ाबेट के साथ में मिक्स कर देते हैं तो जो भी हमारे पास में मैथमेटिक्स बनती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स, है ना। ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन नहीं है, केवल आपके समझने के लिए। मतलब कि जो आपने चैप्टर 1 पढ़ा होगा नंबर सिस्टम, उसमें हमने खाली नंबर्स के बारे में बात करी थी, पर अब हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो इसमें हमारे पास में नंबर के साथ में अल्फ़ाबेट भी आ जाएगा। मतलब जैसे नई बात हो गई, बिल्कुल नहीं। हम तुम्हें एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे 2x, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इज़ अ नंबर और x इज़ अ अल्फ़ाबेट। तो आप कहोगे हाँ सर, बातें तो ठीक है। अच्छा, ये दोनों में भी कुछ और भी होता है? कि बिल्कुल होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, ये जो 2 है ये अपने पास में कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जो नंबर होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, और वही जो x है, x वेरी कर सकता है बच्चा। देखो, x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, हमें अभी नहीं पता, कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल। मतलब वो चीज़ें जो नंबर्स होती हैं उनको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जिनकी वैल्यूज़ अपने पास में कैसे होती है? फिक्स, है ना। वैल्यूज़ अपने पास में कैसे होती है? फिक्स। और जिनकी वैल्यूज़ अपने पास में फिक्स नहीं होती, वेरी करती, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल। मतलब पॉलिनोमियल में अपने पास में दो चीज़ें रहेंगी, कांस्टेंट और वेरिएबल। जैसे कि हम आपसे कहें 2 + y, यहाँ पे 2 क्या है? यहाँ पे अपने पास में 2 कांस्टेंट है। आप किसी से भी पूछ लोगे 2 की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी, बट y की वैल्यू सबके लिए सेम नहीं होगी ना। y की वैल्यू अपने पास में वेरी करेगी। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे वेरिएबल्स कहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं। ठीक, एक एग्जांपल और ले हैं तो फिर x + y +7 इसको कहें तो आप कहोगे सर जी ये x की वैल्यू वेरी कर जाएगी, क्योंकि x का कोई फिक्स वैल्यू तो हमें पता नहीं, तो अपने पास में क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। y की बात करें तो y भी अपने पास में क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। और ये अपने पास 7 है, ये क्या हो गया? कांस्टेंट। मतलब आप कहोगे सर जी ये जो एक्सप्रेशन आपने लिखा है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, x और y। हम कहे बिल्कुल, यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल। और ये जो एक्सप्रेशन, इसमें कितने वेरिएबल? आप कहोगे सर जी y केवल एक वेरिएबल। मतलब एक एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल भी हो सकते हैं, 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, ढेर सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, अच्छा, अगर हम बात करें भैया पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? देखो, पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। और नोमियल्स मतलब हम लोग कह सकते हैं टर्म्स। मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें ढेर सारी टर्म्स, उसी को हम लोग क्या कह देंगे? पॉलिनोमियल्स कह देंगे। अगर इसकी डेफिनेशन की बात हम लोग करें कि डेफिनेशन अपने पास में क्या होता है, तो हम लोग समझते हैं, अभी देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है। देखिए बच्चा, डेफिनेशन की बात करें तो अपने पास में एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन लाइक पी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ऐसे डॉट 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 ए टू द पावर 0। ये एक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है। ये आपको अभी नहीं समझ में आएगी, बट हम लोग डेफिनेशन यही है ना। हम लोग लिखेंगे यही डेफिनेशन यही है। इसको हम लोग अपने भाषा में अपने लेवल के तरीके से समझते हैं कि क्या होता है। तो देखो, पी एक्स ये पॉलिनोमियल है, तो इसलिए पी से डिनोट होता है। एक्स क्या है? एक्स एक वेरिएबल होता है जो कि आगे इक्वल के बाद में वही चीज़ें चलती है। जैसे यहाँ पे अपने पास में क्या है, इसको छोड़ के हम दूसरा लिखते हैं। जैसे हमने लिखा x² + 5x + 2। आप कहोगे हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हो गया। हम कहे बिल्कुल हो गया, है ना। अच्छा, आप कहोगे सर जी अगर हम यही लिख दें py = y² + 3y और +3, तो फिर कोई दिक्कत? हम तो आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे y वेरिएबल है तो सारी चीज़ें
वाई में यहाँ पे एक्स वेरिएबल है तो सारी चीज़ें वाई। इसको जो पी एक्स और पी वाई है, पी एक्स और पी वाई, ये पॉलिनोमियल को डिनोट करता है कि कैसे पॉलिनोमियल डिनोट होता है। मतलब आप कोई एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं, वहाँ पे पी एक्स लिख गया है तो मतलब ये वहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखा है, किसके टर्म में लिखा है, एक्स वेरिएबल के टर्म में लिखा है। अगर वहाँ पे पी टी लिख दिया मतलब क्या, मतलब कोई एक पॉलिनोमियल है, किसके वेरिएबल के टर्म में है, टी के वेरिएबल के टर्म में। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे जो मेन समझने वाली बातें हैं और रिमेंबर करने वाली बातें ये हैं, आपको तो समझ में आ गया कि हाँ भैया पॉलिनोमियल मतलब क्या हो गया कि ढेर सारे टर्म होने चाहिए, और जो है ये सारी चीज़ें होती है। पी एक्स इन जनरल हम लोग पी एक्स से इसको डिनोट करते हैं। ठीक, अब देखो बच्चे यहाँ पे पावर है, जैसे यहाँ पे एक्स टू दी पावर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं 1 मान लेते हैं, और यहाँ पे एक्स टू दी पावर 0 भी मान सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और सही से कहें या फिर एक एक्सप्रेशन और हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं भैया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक, तो आप कहोगे हाँ सर इसमें उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। पर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो हमने देखो यहाँ पे सबसे पहले ये जो पावर लिखी, बड़ी वाली पावर लिखी, उसके बाद में फिर छोटी वाली पावर, तो यहाँ पे x की पावर 0, मतलब ये हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जा रहे हैं। इसी को हम लोग अगर ए बी सी के टर्म में लिखते हैं, मतलब पी एक्स इज इक्वल अगर हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये अपने पास में हो जाता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोले हमने बोला स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो अपने पास में स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो यही होगा, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म अपने पास में क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम रफ करते हैं, फिर जो है देखते हैं, फिर अपने पास में स्पेस हो जाएगा, बस एक सेकेंड। ठीक, अच्छा मतलब आपने कहा सर अपने पास में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, वो अपने पास में क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, और यहाँ पे हम लोग पी एक्स डिनोट कर सकते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल के टर्म में डिनोट है। तो आप कहोगे हो गया, हम कहे बिल्कुल बच्चा। तो आप कहोगे सर जी ये ए बी सी ये नहीं समझ में, हम कहे यहाँ पे कुछ नहीं, ए बी सी आर कोफिशिएंट, क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, मल्टीपल हम लोग आम भाषा में समझ सकते हैं। मतलब हम अगर आपसे कहें कोफिशिएंट मतलब अपने पास में क्या हो गया, मल्टीपल। जैसे आपको कि सर थोड़ा सा अच्छे से समझाते समझ नहीं आता होंगे, बिल्कुल है। जैसे ये ए एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब, तो आप कहोगे सर जी इसका मतलब क्या, हम कहेंगे इसको ए इंटू एक्स स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या, ए हो गया। आप कहोगे हाँ हो गया, तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या, आप कहोगे ए, ओके हाँ बिल्कुल, मतलब कोफिशिएंट इज इक्वल टू मल्टीपल हम लोग समझ सकते हैं। ठीक, तो आप कहोगे सर जी एक्स का कोफिशिएंट हम बताएं, हम कहा बिल्कुल बताओ। तो आप कहोगे सर जी एक्स का कोफिशिएंट भी हम कहेंगे एकदम सही। आप कहोगे सर जी ये सी यहाँ पे तो एक्स है नहीं, तो हम कहा मन की आंखों से जब देखोगे तो सी एक्स टू दी पावर 0, एक्स टू दी पावर की 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब एक्स टू दी पावर 0 का कोफिशिएंट कितना है सी। तो आप कहोगे हाँ सर समझ में चीज़ें आ गई। ठीक, अगर हम आपसे कहते हैं कि इसी चीज़ को थोड़ा सा ऊपर जो है हाँ ठीक है, अगर हम आपसे कहते हैं कि भैया अपने पास में लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ठीक है, ये इक्वेशन सही है कि नहीं उसके बारे में हम लोग बाद में बातें करेंगे, अभी हम लोग बस खाली चीज़ें समझ रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो हम कहेंगे भैया इसमें आप लोग हमें एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स टू दी पावर 0 का कोफिशिएंट बताओ। तो आप कहोगे सर जी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मतलब जो एक्स के सामने लिखा हो पहले लिखो, हम कहा बिल्कुल। आप कहोगे सर जी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास कितना होगा 2, हम कहा बिल्कुल सही। एक्स का आप कितना बता देंगे 5, और एक्स टू दी पावर 0 का कितना हो गया 7 हो गया। अगर मान लीजिए एक और एक्सप्रेशन हम लोग देते हैं, आपसे कहते हैं √3x स्क्वायर प्लस 5√3 प्लस 12
इन द ब्रैकेट 1 प्लस √3। ठीक, इस ये अपने पास में कोई पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन, इसमें हम आपसे कहते हैं कि भैया हमें x² और x⁵ का कोफिशिएंट बताओ। तो आप कहोगे सर जी x² का तो हमें चमक रहा है √3, तो x⁵ का हमें तो नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, 2 से 1 होगी, 1 से 0। तो हम मन की आंखों से देखो तो 2 से इधर 3 भी होगी, और 3 से उससे, पर वो सारे टर्म नहीं है, मतलब उसका कोफिशिएंट क्या हो गया 0। तो आप कहोगे अच्छा सर, मतलब यहाँ से हम लोग एक चीज़ ये समझे कि अगर कोई भी पावर है ना, कोई भी पावर अगर है एक्सप्रेशन में और उससे बड़ी पावर आ जाती है, मतलब जो एक्सप्रेशन में नहीं दिख रही है, तो उसका कोफिशिएंट ऑलवेज हमारे पास क्या होगा 0 होगा ना। जैसे एक और समझते हैं कि लिखा है y² प्लस 7y और प्लस 72y³। हम आपसे कहते हैं भैया इसमें y³ और y² और y⁴ का कोफिशिएंट बताओ। तो आप कहोगे सर जी y³ का कोफिशिएंट कितना हो गया अपने पास में 72 चमक रहा है। y² यहाँ पे 1 मल्टीपल होता है, कुछ नहीं लिखा, तो ये कितना हो गया 1, और y⁴ इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसका क्या हो गया 0। ठीक, आई होप आपको 0 वाली बातें समझ में आई होंगी। ठीक, हमने क्या सीखा, हमने अभी सबसे पहले जो है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन सीखी, उसके बाद में वेरिएबल सीखा, फिर कांस्टेंट सीखा, उसके बाद में कोफिशिएंट सीखा, और कोफिशिएंट हम लोग निकालना जान गए। ठीक है, कि किसका कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसको हम रब कर देते हैं। हाँ बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आ गए। नेक्स्ट स्लाइड अपने पास में क्या है, अंडरस्टैंडिंग डिग्री। डिग्री को हम लोग समझते हैं। जैसे दो टर्म बहुत कॉमन होते हैं अपने पास में। पहला तो अपने पास में कोएफिशिएंट होता है जो अभी हमने पढ़ा, और दूसरा अपने पास में क्या होता है, दूसरा अपने पास में डिग्री होता है। डिग्री का मतलब कुछ नहीं, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं पावर को ही नया नाम दिया है डिग्री का। ठीक, अच्छा, अब पॉलिनोमियल में डिग्री का क्या मतलब होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल एक्स। मतलब कोई भी वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। जैसे अगर लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू x² प्लस x³ प्लस x माइनस x⁵ और प्लस x⁴ और प्लस x⁻⁷। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे भैया व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो आप कहोगे सर जी यहाँ पे पावर में सबसे ऊपर देखे, ये इसी को पावर कहते हैं ना बच्चा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं पावर, या इसी को क्या कहते हैं डिग्री। तो 2, 3, 5, 19 और 17, तो ये वाली सबसे बड़ी है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री अपने पास में कितनी हो जाएगी 19। ठीक, अच्छा, फिर से अगर एक और क्वेश्चन देखें टी के टर्म में, पी टी इज इक्वल टू t³ प्लस t² प्लस 2t प्लस 19 t⁻19 और प्लस 21t⁴। अब इसकी हाईएस्ट पावर तो आप कहोगे सर जी साफ साफ चमक रहा है t⁻19, मतलब इसकी जो अपने पास में डिग्री है वो कितनी होगी 19 होगी। ठीक, एक और क्वेश्चन जल्दी से समझ लेते हैं कि पी वाई इज इक्वल टू, तो आप कहोगे सर जी मान लीजिए y के टर्म में, तो y³ प्लस y² प्लस y प्लस y⁻17 प्लस y⁻71 प्लस y⁻99। तो आपको समझ में आ रहा होगा सबसे बड़ी पावर कौन सी 99, तो इसकी पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो अपने पास में कितनी हो जाएगी 99। ठीक, अच्छा, अब इसको रफ कर देते हैं हम लोग, और फिर जो है एक नए कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। नया कॉन्सेप्ट क्या कहता है, नया कॉन्सेप्ट अपने पास में ये कहता है कि चलो आपने डिग्री तो समझ लिया, ठीक, अब आप कभी कभी आपसे एक नंबर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x है ना, और उसके बाद में कहेगा इज दिस पॉलिनोमियल और नॉट। ठीक, तो आप कहोगे सर जी ये पॉलिनोमियल, हाँ कहोगे सर जी दिख रहा है पॉलिनोमियल है, उसमें क्या कहने वाली बात, सॉल्व कर देते हैं। तो हम कहा बिल्कुल बच्चा, पर तुम जरा ध्यान से देखो ये क्या लिखा है अपने पास में, ये अपने पास में लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस x⁻⁻1। तो आप कहोगे हाँ सर,
तो हम कहेंगे ये जो पावर -1 है ये हमें नहीं चाहिए। मतलब डिग्री या पावर हमेशा हमें किस में चाहिए, हमेशा हमें होल नंबर में चाहिए। किस में चाहिए, हमेशा हमें होल नंबर में चाहिए। अगर वो होल नंबर में नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, जैसे क्वेश्चन फटाक से देखते हैं। पी टी इज इक्वल टू टी प्लस टी स्क्वायर प्लस √3t प्लस टी √3 टी क्यूब कर देते हैं प्लस जो है टी की पावर 1/2 कर देते हैं इसको। अब ये बताओ, तो आप कहोगे सर जी ये वाला टर्म है, ये वाला भी टर्म है, ये वाला भी टर्म, पर यहाँ पावर कितनी होगी 1/2, और 1/2 एक होल नंबर नहीं होता, मतलब ये वाला भी पॉलिनोमियल नहीं। तो आप कहोगे हाँ सर समझ में आ रहा है। हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 19 प्लस एक्स की पावर 20 प्लस 17। ठीक, तो आप कहोगे हाँ सर ये तो हमारी समझ में आ गया। अब आप इसमें कहना क्या चाहते हैं कि निकालना क्या है, हमें आप ये बताइए, उसी हिसाब से हम जो है चीज़ों को सॉल्व कर दें। तो हम कहेंगे बहुत सिंपल है, इसमें जो अपने को निकालना है, अब ये देखिए कि पहली चीज़ तो कि ये जो क्वेश्चन है पॉलिनोमियल है कि नहीं, और दूसरा आपको बताना है कि अगर पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी है। तो आप कहोगे सर जी पॉलिनोमियल के लिए हर एक टर्म को चेक कर लें, हम कहा बिल्कुल चेक कर लो। तो एक्स स्क्वायर मतलब ये पॉलिनोमियल, एक्स टू द पावर 1 होल नंबर पॉलिनोमियल, 19 साफ साफ दिख रहा है, 20 साफ साफ, और 17 ये तो कांस्टेंट है, मतलब पॉलिनोमियल है ही। तो आप कहोगे सर जी यहाँ पे एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 20, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो अपने पास में कितनी हो जाएगी 20। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। कहीं पे कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इन्हीं के डिग्री के ऊपर हम लोगों ने कुछ पॉलिनोमियल्स के नाम रख रखे हैं, और उन पॉलिनोमियल को यूज़ करा जाता है। उसका बहुत यूज़ होता है हायर स्टडीज़ में, पर अभी हम लोग यहाँ पे बेसिक नाम जानेंगे और थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जानेंगे। जैसे सबसे पहला जो है होता है वो अपने पास में होता है लीनियर। ठीक है बच्चा, लीनियर नेक्स्ट चैप्टर अपने पास में आप देखोगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वहाँ पे आप जाते, तो मतलब एक्स टू दी पावर अगर 1 हो जाती है, क्या हो जाती है 1, मतलब यहाँ पे डिग्री अपने पास में कितनी है, डिग्री अपने पास में 1 है। ठीक, अच्छा दूसरा हम लोग कहते हैं, दूसरा हम लोगों ने क्या कहा क्वाड्रेटिक, क्या कहा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो डिग्री होगी अपने पास में वो डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। आप कहोगे सर जी बिल्कुल। तीसरा क्या होगा ऐसे अपने पास में, आप कहोगे सर जी क्यूबिक, हम का बिल्कुल क्यूबिक होगा। यहाँ पे एक्स क्यूब है, मतलब यहाँ पे कितनी हो जाएगी डिग्री, कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक, ऐसे क्यूबिक हो गया, ऐसे बहुत ढेर सारी होते हैं। अपने को बेसिकली यही 3 मेन होते हैं, इन्हीं 3 से मतलब होता है। ठीक है, ये डिग्री के बेसिस पे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है। लीनियर मतलब एक्स टू द पावर 1, क्वाड्रेटिक मतलब एक्स स्क्वायर, क्यूबिक मतलब एक्स का क्यूब। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब यहाँ से हमने जैसे अभी बात करी स्टैंडर्ड इक्वेशन पे, तो फिर इसमें कैसे क्या होगा। तो आप देखो बच्चा, यहाँ पे अगर एक्स है, मतलब अगर हम लोग लीनियर का इक्वेशन लिखते हैं, तो आप हम लोग लीनियर के इक्वेशन के साथ में डिग्री जो भी हम लोगों ने वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट लिख ले। यहाँ पे डिग्री 1 है, तो यहाँ पे x प्लस कोई भी एक कांस्टेंट a ले लेते हैं। ठीक है, x का यहाँ पे कोई कोफिशिएंट हो सकता है, अगर मान लो a है तो इसको xa या ax लिख देते हैं, ax प्लस b। ये अपने पास में कौन सा आ गया, ये अपने पास में लीनियर हो गया, मतलब फर्स्ट वाला हो गया इसका इक्वेशन। सेकंड वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने लिए, और सेकंड ही अपने सिलेबस में है। अभी हमने आपसे कहा था स्टैंडर्ड इक्वेशन के बाद में, तो ये क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब x के 2 टर्म आ रहे हैं, और हमने तुमसे बोला जब अपने पास में वेरिएबल खत्म होगा उसके साथ में कांस्टेंट होता है। तो आप कहोगे सर जी ठीक ठीक ठीक, मतलब और डिक्रीजिंग में, मतलब यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो मतलब ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। हम कहेंगे बिल्कुल सही, इसमें कोई भी गलती नहीं है। आपने कहा ठीक, हमें समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट स्लाइड में, उसमें देखते हैं अपने पास में क्या क्या नई चीज़ें।
तो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ठीक है। और इतना जितना हम लोगों ने आज सीखा इसको रिवीजन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को पढ़ेंगे। तो जैसे कि आज हम लोगों ने जो सबसे पहली बेसिक चीज़ें देखी उनको देख लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा भैया कि अपने पास में एक पॉलिनोमियल को पी एक्स के टर्म में लिखा जाता है, और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अपने पास में पॉलिनोमियल क्या होता है, वो अपने पास में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ए बी सी है ना, अपने पास में ए बी और सी, ये तीनों क्या है, ये तीनों अपने पास में कांस्टेंट होते हैं, ठीक। इसके साथ में फिर हम लोगों ने एक चीज़ और दिखा, इन्हीं को ए बी सी को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट, है ना, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में हम लोगों ने एक चीज़ और देखा, कोफिशिएंट के साथ में एक्स वाले टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स कहते हैं। और पी एक्स मतलब अपने पास में क्या होता है, पी एक्स किसको डिनोट करता है, पी एक्स अपने पास में पॉलीनोमियल को डिनोट करता है, ठीक। इसके साथ में फिर हम लोगों ने क्या सीखा, फिर हम लोगों ने डिग्री के बारे में सीखा। डिग्री मतलब क्या होगी अपने पास में, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कहें या हम लोग कहें वेरिएबल, वेरिएबल कहना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक। अच्छा, उसके साथ में फिर हम लोगों ने क्या सीखा, फिर हम लोगों ने सीखा कि भैया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम लोग पॉलिनोमियल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक और तीसरा क्या होता है, क्यूबिक। लीनियर को हम लोग ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट लिखते हैं, क्वाड्रेटिक मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में, और क्यूबिक मतलब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक टर्म को देखेंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरोस कहते हैं, और जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं इनको देखेंगे, फैक्टराइजेशन देखेंगे, और भी चीज़ें धीरे धीरे जो भी छूट गई उनको देखेंगे। फिर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि इन सब का मतलब क्या होता है ग्राफ पे, कि रियल में इन सबको मतलब इन सबको यूज़ कहाँ पे हो रहा है, हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है चीज़ें ना, मतलब और जैसे होता है ना कि यार पढ़ तो रहे हैं, पढ़ने के बाद में चीज़ें दिखती नहीं हैं, तो हम आपको पूरा कोशिश करेंगे कि आपको हम दिखाएं कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं और इनका रियल लाइफ में उपयोग कहाँ पे हो रहा है। आपको जब रियली हम बता रहे हैं, आप जब पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में क्लास ओवर होने के बाद में जब आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। आप उसको फुल्ली मैथमेटिक्स के नज़रिए से देखेंगे। कोई कोई व्यक्ति चल रहा है तो कैसे चल रहा है, किस हिसाब से चल रहा है, एंगल पे चल रहा है या ऐसे चल रहा है, ये सारी चीज़ें आप जो है हम आपको धीरे धीरे बताएंगे, ठीक। और आप बेहतर कंटेंट के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आई या कोई भी प्रॉब्लम है या किसी नए टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।